वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला में हम योग सूत्रम या पतंजलि योग सूत्र का 11वां सूत्र समझेंगे। 11वां सूत्र स्मृति क्या है यह समझाता है। 11वां सूत्र कहता है अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत का अर्थ है जिसे अनुभव किया गया हो, महसूस किया गया हो। विषया का दार्शनिक अर्थ है इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सांसारिक पदार्थ, भोग विलास किए जाने वाले पदार्थ। असंप्रमोषः का अर्थ है जाने नहीं देना, भागने नहीं देना। स्मृति का अर्थ है स्मृति, याद। 11वें सूत्र में मुनि पतंजलि ने स्मृति वृत्ति के बारे में बतलाया है। चलिए स्मृति से संबंधित कुछ अवधारणाएं समझते हैं। स्मृति को 2 प्रकारों में बांटा गया है, चेतन स्मृति और अवचेतन स्मृति। चेतन स्मृति में पहले से किए हुए अनुभव याद रखे जाते हैं और जितने भी स्वप्न होते हैं वह अवचेतन स्मृति में याद रखे जाते हैं। अवचेतन स्मृति भी 2 प्रकार की हैं, काल्पनिक और वास्तविक। स्वप्न में भी बहुत बार ऐसे स्वप्न आते हैं जिनका वास्तविक जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता, वह अवचेतन याद की काल्पनिक यादों में आता है। जबकि यह तथ्य भी भुलाया नहीं जा सकता कि हर स्वप्न का एक आधार होता है। कोई भी स्वप्न काल्पनिक हो या फिर वास्तविक आधारहीन नहीं होता। वास्तविक अवचेतन स्मृति में हमें वह सब याद होता है जो भी हमारे कल में हुआ था, चाहे वह कितना भी पुराना कल हो। यह याद स्मृति हमारे चेतन मन की एक वृत्ति है, मानसिक अवस्था है। इस सूत्र में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, असंप्रमोषः, जिसका अर्थ है याद को जाने नहीं देना। यह शब्द सूत्र को महत्वपूर्ण बना देता है। जब हम याद को, स्मृति को, मेमोरी को जाने नहीं देते तब वह स्मृति हमसे जीत जाती है। और फिर वास्तविक तथ्य क्या है, वास्तविकता में क्या हो रहा है, मायने उतना नहीं रखता, बल्कि मायने रखता है उस स्मृति में क्या हुआ था और उसी अनुसार हमारे कर्म बनते हैं। एक बार सारी वृत्तियों को सारांशित कर लेते हैं। पहली वृत्ति थी सही ज्ञान, प्रमाण वृत्ति। दूसरी वृत्ति का नाम है विपर्यय, गलत ज्ञान, भ्रमित ज्ञान। तीसरी वृत्ति या फिर मानसिक अवस्था है काल्पनिक ज्ञान, विकल्प वृत्ति। चौथी वृत्ति है निद्रा वृत्ति, कोई भी ज्ञान का अनुभव ना होना। आखिरी वृत्ति स्मृति वृत्ति, जिसे हम आज इस सूत्र में समझ चुके हैं। मुनि पतंजलि इसे पहले 2 सूत्रों में ही बतला चुके हैं कि योग का निचोड़ ही है इन सभी वृत्तियों को बंद करना, रोकना। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।